स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज बरसात की वजह से जो है वीडियो बनाने में देर हुई है, तो हम प्रीवियस पीरियड में आपको न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको बता रहा था और क्वेश्चन था कि क्या न्यूक्लियस सभी सेल में पाया जाता है। तो न्यूक्लियस प्लांट और एनिमल के सभी सेल में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर मैटर उसमें होता है और यह न्यूक्लियर मैटर साइटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है। यानी कह सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मैटर नहीं होता है। और खास करके ऐसे सेल को प्रोकैरियोटिक सेल या ऐसे जीव को हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट्स खास करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सेल न्यूक्लियस इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मैटर इज स्कैटर्ड और स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट कहते हैं। Prokaryotes are those organisms whose cell does not contain well defined nucleus. Well defined nucleus. Nuclear matter of the cell is scattered in the cytoplasm due to absence of nuclear मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने के कारण जो न्यूक्लियर मैटर है वह साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, बिखरा होता है, और ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियाइड कहते हैं, है ना। यानी ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। तो the nuclear matter without nuclear membrane
कॉल्ड न्यूक्लियाइड्स, उसको न्यूक्लिएट करते हैं, यानी उसको न्यूक्लियस नहीं करते हैं, न्यूक्लिएट करते हैं। और इस तरह से प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोट्स आर वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। ये बहुत प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स आर वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, और ऐसे ऑर्गेनिज्म और वो यूनिसेलुलर ही होते हैं, है ना। दे आर unicellular organisms, they are also called monera. They belong to phylum मोनेरा, वो मोनेरा फाइलम से बिलोंग करते हैं। अब और भी कुछ डिफरेंसेज है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। पहले यूकैरियोट्स बता दें कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी वैसा न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंडेड होता है, ऐसे न्यूक्लियस को, यानी उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स कहलाते हैं। तो आपने देख लिया कि प्रोकैरियोट्स यह इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है। और यूकैरियोट्स जो होते हैं उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होते हैं। और यूकैरियोट जो होते हैं एडवांस ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म्स होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब जो है प्रोकैरियोट्स है। और एडवांस ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, हम भी हैं, कैट है, डॉग है, प्लांट्स बहुत सारे हैं। इस तरह से ये सब जो है, तो जनरली प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, ये सब जो है यूकैरियोट्स हैं। ये एडवांस ऑर्गेनिज्म है, ये बाद में आए हैं, इसलिए इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच और सारे डिफरेंसेज हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स जो होते हैं, इनके सेल का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर होते हैं। हम डिफरेंस यहां ले रहे हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स, सबसे पहले यह जो है दे आर वेरी प्रिमिटिव
प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स प्रिमिटिव मतलब होता है अति प्राचीन, शुरू में जो इस धरती पर जो लाइफ आया वह प्रिमिटिव होगा। दे आर एडवांस्ड organisms cell size of eukaryotes is 1 to 10 माइक्रोमीटर, यानी सेल छोटा होता है। प्रोकैरियोट्स का सेल जो होता है छोटा होता है, सेल साइज 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं, माइक्रोमीटर होता है। जबकि सेल साइज ऑफ प्रोकैरियोट्स is 5 to 100 माइक्रोमीटर होते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 13 to the power -6, 10 to the power 6 माइक्रोमीटर। सेल न्यूक्लियस is bound by nuclear membrane. Not bound by nuclear and it is called nucleate. इसको न्यूक्लियट कहते हैं। They have single chromosomes. They have single chromosome. प्रोकैरियोट में एक ही क्रोमोसोम होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स है उसमें एक से ज्यादा सेल होते हैं। They have more than one chromosome. They have more than one chromosome. तो यूकैरियोट्स में आपने सुना होगा कि अलग अलग स्पेसीज के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्पेसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। किसी में 22 जोड़े होते हैं, किसी में 23 जोड़े होते हैं, किसी में 12 पेयर्स होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें एक ही सिंगल क्रोमोसोम होते हैं और यूकैरियोट्स में जो है एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। दे हैव मेम्ब्रेन they do not
they do not have membrane bound cell organelles. इसमें जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. They have membrane bound cell organelles. तो ये डिफरेंस हमने कहा कि ये डिफरेंस जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में ये डिफरेंस पाए जाते हैं. अब जो है कुछ क्वेश्चन होंगे जो हम दे रहे हैं, इसको पहले मिटा देते हैं. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं आज का होमवर्क. Which organisms are called primitive organisms and how are they different from so-called advanced organisms? जिसकी मैंने चर्चा किया है. एडवांस ऑर्गेनिज्म एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म. वही प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट होता है, एडवांस ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स कहलाते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, will advanced organisms be the same as complex organisms. Why?